अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर शीबा अकरम, गायनाकोलॉजिस्ट। मैं आपको अपने चैनल हेल्थ केयर गाइडलाइन में वेलकम कहती हूँ। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली खून की कमी। खून की कमी के बहुत सारे कॉजेज हैं, लेकिन जो कॉज हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। हम पेशेंट को अनीमिक डिक्लेयर करेंगे अगर उसकी हीमोग्लोबिन वैल्यू जो है वो 11 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है। लेकिन अगर इसको हम कैटेगराइज करें तो हमारे पास 3 वैरायटीज आती हैं: माइल्ड, मॉडरेट एंड स्वेयर अनीमिया। माइल्ड अनीमिया में पेशेंट की HB वैल्यू जो है वो 10 से 10.9 के बीच में होती है। मॉडरेट में ये वैल्यू है 7 से लेके 9.9 के बीच में, और स्वेयर केसेस में HB 7 या उससे भी लो होता है। लेकिन हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनका HB लेवल 5 या इवन इससे भी कम होता है। ऐसे पेशेंट को आप वेरी स्वेयर अनीमिक डिक्लेयर करते हैं और उनको हॉस्पिटलाइज करते हैं, और हॉस्पिटल में आप उन्हें पैक्ड रेड सेल्स लगाते हैं। आप उनको वॉल्यूम या ड्रिप्स वगैरह नहीं दे सकते क्योंकि हार्ट फेलियर इम्पेंडिंग होता है, बहुत चांसेस होते हैं पेशेंट का हार्ट फेल हो जाने का। अगर हम ट्रीटमेंट की या बात करें, लेकिन उससे पहले हम पेशेंट के सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। पेशेंट जब हमारे पास आती हैं तो वो कहती हैं कि वो बहुत जल्द थक जाती हैं, उनका सांस फूल जाता है और वो चिड़चिड़ेपन का शिकार होती हैं। जब हम उन्हें एग्जामिन करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके लोअर आईलिड पे जो कंजक्टिवा है वो बहुत पेल है, उनका फेस का जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत पेल है, उनके पाम्स पेल होते हैं, और उनके जो नेल्स हैं वो वेरी स्वेयर अनीमिया में वो स्पून आउट हो जाते हैं। काइलोनाइकिया उस कंडीशन को कहते हैं। तो आप जैसे ही पेशेंट आपके चैम्बर में एंटर होती है, आप उसको इवन बाय लुक्स भी डायग्नोज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपने अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करना है, जिसके लिए पेशेंट को उसका कंप्लीट ब्लड काउंट्स करवाए जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल कितना है और उसका जो रेड सेल है उसका मीन कार्पस्क्यूलर वॉल्यूम कितना है। तो इसमें हमें माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया मिलता है। उसके बाद हम पेशेंट को कहते हैं कि उसका जो हमने ट्रीटमेंट करना है वो हमने अकॉर्डिंग टू द स्वेरिटी ऑफ अनीमिया करना है। माइल्ड केसेस में तो आप उसे डाइट एडवाइस कर दें और साथ में ऐसी डाइट जो आयरन रिच हो, उसके साथ में आप उसको आयरन की टैबलेट दे दें। अनीमिक पेशेंट ना भी हो तो प्रेगनेंसी में आपने आयरन उसको देना है। रीज़न क्या है कि हम उसको प्रोफाइलेक्टिकली दे देते हैं ताकि आगे चल के उसको अनीमिक ना हो जाए। मॉडरेट केसेस में आप उसको डाइट भी एडवाइस करेंगे, और अगर अभी डिलीवरी में काफ़ी टाइम है तो आप उसको आयरन के कैप्सूल्स या टैबलेट्स वगैरह पे डाल दें। उसका तरीका ये होगा कि पेशेंट जो ये टैबलेट या कैप्सूल आयरन के लेगी, इसको कभी भी दूध के साथ नहीं लेते और कभी भी कैल्शियम की टैबलेट के साथ नहीं लेते। जब भी लें सादे पानी के साथ लें, या फिर आप उसको लेमन वाटर के साथ लें, क्योंकि लेमन वाटर के अंदर जो विटामिन सी है वो कैल्शियम की आयरन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। साथ ही आप पेशेंट को डीवर्म भी करते। रिकमेंड किया जाता है अल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम सिंगल टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट है, वो पेशेंट को दे देते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे मुल्क में हुक वर्म इन्फेक्शंस जो हैं वो स्टिल बहुत कॉमन है। तो वर्म इन्फेस्टेशन अभी भी हमारी कंट्रीज में बहुत है। इसके साथ ये करेंगे कि अगर स्वेयर अनीमिया का केस है तो फिर आप उसको ओरल आयरन से ट्रीट नहीं करेंगे, आप उसके लिए आयरन सुक्रोज की ड्रिप्स लगाएंगे। जिसका तरीका ये है कि सबसे पहले टोटल आयरन डेफिशिएंसी को कैलकुलेट करें। उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, वो फार्मूला मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी। करना ये है कि आपने ये फार्मूला अप्लाई इस तरह करना है कि टोटल आयरन रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे कि जो आइडियल HB है वो 11 है, उसमें से जो पेशेंट की HB जितनी भी है आप उसको माइनस कर दें। उसके बाद आपको जो डिजिट मिलेगा उस डिजिट को आप मल्टीप्लाई करेंगे पेशेंट के बॉडी वेट के साथ और 2.4 के साथ। इस तरह से आपको टोटल आयरन रिक्वायर्ड मिल जाएगा। बॉडी वेट पेशेंट का वो होना चाहिए जो या तो प्रेग्नेंट होने से पहले का हो, या फिर जो फर्स्ट एंटीनेटल विजिट पे जो वेट आपने नोट किया था वो होना चाहिए। और ये तो आपको टोटल आयरन रिक्वायरमेंट देगा। इसमें आप प्लस करेंगे 1000 मिलीग्राम मजीद। वो किस लिए? क्योंकि टोटल आयरन तो आपको जो पता है पेशेंट को इतना चाहिए, लेकिन जो पेशेंट के आयरन के स्टोर्स डिप्लीटेड हैं आपने उनको भी रिप्लेनिश करना है। उनको रिप्लेनिश करने के लिए आप 1000 मिलीग्राम आयरन मजीद देंगे। इस तरह से जो टोटल आयरन बनेगा उसको आप एक ही दम में तो पेशेंट को नहीं लगा देंगे, आप उसको ऐसे लगाएंगे कि एक ड्रिप जो आप आयरन की लगाएंगे उसमें आपने सिर्फ 200 मिलीग्राम्स ऑफ आयरन सुक्रोज ऐड करना है। फर्स्ट 5 मिनट आप बहुत स्लो ड्रिप चलाएंगे ताकि पता चल जाए कोई इसका
प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, इमरजेंसी ट्रे साथ रेडी रखेंगे। हालांकि इसके कोई ऐसे सिग्निफिकेंट रिएक्शंस नहीं होते, लेकिन रिमोट केसेस में हो भी सकते हैं, तो इमरजेंसी ट्रे आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप ये पेशेंट को ड्रिप फर्स्ट 5 मिनट में स्लो लगाएंगे, देर आफ्टर आप इसको कंफर्टेबली लगा दें। 30 मिनट्स में आपकी ये ड्रिप खत्म हो जानी चाहिए। तो इस तरह अगली ड्रिप जो है वो कम से कम 48 आवर्स के बाद ही आप लगाएंगे। तो जितना भी टोटल आयरन है वो इस तरह से डिवाइड करके तो ड्रिप्स की फॉर्म में आप लगाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पेशेंट की टोटल रिक्वायरमेंट अगर 1600 मिलीग्राम्स है और 200 मिलीग्राम आप एक ड्रिप में लगा रहे हैं, तो आपको टोटल पेशेंट को कितनी ड्रिप्स देनी पड़ेंगी? आपको 8 ड्रिप्स देनी पड़ेंगी। तो आप वक्फे वक्फे से ये 8 ड्रिप्स लगाएंगे तो आपके पेशेंट की पूरी कमी जो है वो दूर हो जाएगी। और आप उसको डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में भी एजुकेट करेंगे। तो आज हमने बात की थी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की। ये बात करने का मकसद ये था, जैसे हमने बताया इंसिडेंस बहुत हाई है और जितना भी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, जो ख़वातीन ज़चगी के दौरान डिलीवरी चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन से हो, उसमें पीपीएच में चली जाती हैं और उनकी डेथ होती है। ये बहुत बड़ा एक कॉमन कॉज है, लेकिन इसमें 20% जो केसेस हैं वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिक वुमेन्स के होते हैं, ऐसी वुमेन जिसमें पहले से खून की कमी होती है। तो अगर हमने खून की कमी को कंट्रोल कर लिया और उनको अच्छा प्रॉपर ट्रीटमेंट और गाइडेंस दे दी, तो कम अज़ कम ये 20% केसेस को आप सक्सेसफुली हैंडल कर लें।